मास्टर भरतलाल जी, फिर कभी मौका मिल जाएगा, इंतजार में रहिए और लाइन में बना रहिए। मास्टर भरतलाल जी क्षमा चाहते हैं। चलते हैं विश्वनाथ प्रसाद जी के यहाँ, सीखते हैं प्रार्थना के विषय में। मास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी, आपका स्वागत है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो और सभी उपस्थित प्रेजेंट लोगों को दसनों जोड़ करके अभिवादन करते हैं और जय मसीह बोलते हैं। प्रार्थना जो है हमारे लिए, मसीहियों के लिए बहुत बड़ा हथियार है। और प्रार्थना का मतलब हुआ कि हम परमेश्वर के प्रेजेंट में हैं, संगति में हैं, परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कई ठो। प्रार्थना याजकीय प्रार्थना के द्वारा पाप क्षमा होती है और प्रार्थना के द्वारा चंगाई भी मिलती है। कुछ लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, फिर भी उन्हें सुनवाई नहीं होती और चंगाई पाने की शर्त होती है। शर्त, मान लीजिए अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कि हमारे बेटे के लिए आप सभी ने प्रार्थना किया, अभी तक लागू नहीं हो रहा है। परमेश्वर ने सिंह का, बाघ का मुख बंद कर दिया, अग्नि को, ज्वाला को शांत कर दिया। क्या वो परमेश्वर आज नहीं है? आज है, आज वो है। हमारे लिए एक चैलेंज है। लोग बोलता है हमारे यहाँ कि आप अपने बेटे को नहीं सुधार पाए हैं, आप दुनिया के सुधारने चले हैं। तो हमारे लिए लज्जित होने का एक तो बहुत बड़ा जरिया है। और हमारे जिस मंडली में हम बोल रहे हैं, इस मंडली के लोगों के लिए भी है, अगुए के लिए भी है, हम सब के लिए भी है। क्यों? कि हम सब एक है, एक भाई बहन है। ये हमारा बेटा नहीं, आपका भी बेटा है, आपका भी फर्ज है। हम तो निवेदन आपके पास, प्रभु के पास दे चुके हैं कि हमारे बेटा को सुधारिए। लेकिन हम जाए कहाँ? हम कुछ दिन आके सब कुछ छोड़ दिए थे, परमेश्वर को हम नहीं चाहते थे उसमें रहे। लेकिन सभी लोग, ये जितने मंडली है इसमें मुख्य लोग, सभी लोग हमको फोन पर फोन किया, हम उब करके। और धनराज भैया को हम बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर को भी, कि इन लोगों को चलते हम फिर कन्वर्ट हुए और हमारी मनोदशा बदली। हम राजू सरकार को, जो कलकत्ता से हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि मेरे जैसे आदमी के लिए अपनी बहुमूल्य समय निकाल करके हमको समझाए और हमारे लिए प्रार्थना भी किए। आइए हम थोड़ी सी चलते हैं। याजकीय प्रार्थना के द्वारा पाप क्षमा होती है। थोड़ा सा एक वचन को हम लेंगे, गिनती के किताब 14 अध्याय 19 और 20 वचन। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे। गिनती जिनको मिलता है, किसी पर बेंड नहीं है, जो मिलता है वो आगे आएंगे और हमारे भाई बहन आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक मदन भैया को ही जिम्मे नहीं, राम बाबू को ही जिम्मे नहीं, ये सब लोगों को जिम्मेवारी है कि हम आगे बढ़े। आइए हमारे साथ, गिनती के किताब 14 अध्याय 19 और 20 वचन। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। आमीन 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 आमीन। ये जो है मूसा जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता है। परमेश्वर नाराज हो गए थे, लेकिन मूसा वहां बोलता है कि हे प्रभु, दंड देना है तो हमको दे। और मूसा एक ठो ये विश्व में बहुत नरम दिल का आदमी था। दंड देना है तो हमको दे, इन लोगों को छोड़ दे। लेकिन परमेश्वर वहां मन फिरा लिया उस समय।
मन फिरा लिया परमेश्वर उसके विनती करने से, उसको परमेश्वर के साथ गिड़गिड़ाने से वहां पाप क्षमा हुई। उनको कोप जो है भड़का था परमेश्वर को, वो ठंडा हुई। इसका साफ साफ खुलासा लिखा हुआ है मत्ती की किताब 18 के 18 से 20, साफ साफ लिखा हुआ है। आइए कोई भाई बहन को मिलता है हमारी मदद करेंगे। मत्ती 18 18 से 20, कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे। मत्ती की किताब 18 मैं 18 से तुमसे 20। सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। यहाँ साफ साफ बोलते हैं कि हमारे नाम से जो भी एक से दो जन जिस चीज के लिए पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो चीज के लिए खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगी। ऑल पावर, ऑल चाबी आपके पास, सारी चाबियां आपके पास है। और एक तो ये भी बताना चाहते हैं कि जो आदमी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता वो मसीह का लोग नहीं है। प्रार्थना में 6 बातें मुख्य विषय है। हम लोगों को पटना में सिखाया गया है कि 6 बातें मुख्य विषय है। सबसे पहले 3 चीज परमेश्वर के लिए, तेरा राज आए और तेरी इच्छा जिस तरह स्वर्ग में पूरी होती है जगत में पूरी हो। इज्जत बड़ाई महिमा सिर्फ तुझे मिले। ये 3 बातें प्रभु के लिए और 3 बातें अपने लिए, क्योंकि हम भले चंगे रहेंगे तभी न परमेश्वर को आराधना प्रार्थना करेंगे। जैसे कि हम अभी बताए थे कि हम अपने लड़के के चलते हम उब गए थे, भैया से फोन कर, भैया फोन किए तो हम बोल दिए, हम प्रार्थना में जुटे नहीं थे, भैया फोन किए। देखिए भैया को प्रीति। एक तो आप लोगों के बीच हमें बताना चाहते हैं कि हम जिनके चलते कन्वर्ट हुए हैं, इसमें मिशन में आए हुए हैं, वो एकदम लीडरशिप अदा करने का उनकी पास क्षमता थी, और वही क्षमता आज हम भैया को दे रहे हैं, धनराज सर जी को दे रहे हैं। हमारे लीडरशिप जो है मैथ्यू भैया के पास थी। एक बार हम जहरी अनशन जाने को सब कोई बोला, लेकिन हम जा नहीं रहे थे, तो कोई जा करके बता दिया कि चाचा नहीं जा रहे हैं। तुरंत बोलते हैं हमको कि चाचा आप गहरी अनशन क्यों नहीं जा रहे हैं? हम कहेंगे भैया हमारा घर में मुर्गी फार्म बन रहा है और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो नहीं कर पाएंगे। तो नहीं, आप जब तक नहीं आइएगा बेतिया में, गाड़ी पर नहीं चढ़िएगा, प्रार्थना नहीं कीजिएगा, तब तक गाड़ी बेतिया से नहीं जाएगी गहरी अनशन के लिए। हम कहने की वाह। और वहां बेटा भी था, बहू भी थी, तो सब सुनाई बात तो बोलती है हमारी बहू जो जीवित थी, तो क्या खर्चा लगेगा? हम कहने के कहा लगेगा खर्चा, कुछ पैसा लगेगा और रास्ते के लिए लीटी उटी ले लेंगे। तो देखिए वो लीडरशिप अदा करने की क्षमता उनमें थी। और बोलते हैं कि हमारा गाड़ी जो इतना बड़ा गाड़ी है, 27 सीट का गाड़ी, की आप नहीं आने से गाड़ी यहाँ से हिलेगी नहीं। हम मजबूर हो करके उनके यहाँ गए और गाड़ी पर चढ़े, या ठीक गाड़ी पर चढ़े, सब कोई गाड़ी पर बैठ गया, ड्राइवर बैठ गया, हम गाड़ी में प्रार्थना किए, तब गाड़ी वहां से खुली। वही रोल ठीक हमारे धनराज सर जी के हैं। ये लीडरशिप ऐसा अदा करते हैं कि सबको खुश कर देते हैं। कभी देखे नहीं होंगे कि महिलाओं को समय नहीं दिए, कभी देखे नहीं होंगे कि जेंट्स को समय नहीं दिए।
सबों को बेभेद भाव किए हुए समय देते हैं, किसी को प्रार्थना करने को, किसी को गाने के लिए। तो आइए हम देखेंगे, प्रभु जो है शेर को मुंह को बांध दिया, सभी को बांध दिया, और हमारे बच्चे को नहीं ठीक कर सकता है। वो हमारे लिए, आपके लिए और सभी के लिए चैलेंज का विषय है। आप लोग व्यक्तिगत प्रार्थना में याद कीजिए और परमेश्वर करेगा करेगा। राजू सरकार जो है वो बोल रहे थे कि भैया आप परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे बातों को परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, परमेश्वर ठीक करेगा। आइए इसी में मती में थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। मती 5, मती 5, मती 5 17 से 20। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। ये परमेश्वर का नियम है, कानून है। आगे एक वचन को और हम लेंगे, निर्गमन के किताब 34 अध्याय 7 से 9, 7 से 9। निर्गमन 34 7 से 9। कोई भाई बहन आगे आएंगे? हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चलें। ये लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। आमीन आमीन। आमीन आमीन। कुछ नियम और शर्त भी है जो हम लोगों पर लागू होता है, उसके अनुसार हमको काम करना है, नहीं तो हम सब दंड के भागी भी होंगे। अय्यूब भी इसी प्रकार का बात बोलते हैं। अय्यूब 22, अय्यूब 22 28 से 30। अय्यूब के किताब जिन्हें मिलता है वो आगे आएंगे, हमारे भाई बहनों में से। अय्यूब 22 अध्याय 28 पद से 30 पद तक। और तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा, और तू अपने निर्मता को पूरा करेगा। जो बातें तू ठाने वह तुझसे बने भीड़ पड़ेगी, और तेरा मार्ग
पर प्रकाश रहेगा। आमीन। यहाँ आमीन। साफ साफ बताता है कि हम सब किसी भी वस्तु के लिए दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए कि प्रभु करिए करिए करिए, तो होगी होगी। जैसे सरकार को लोग मांगता है कि हमारी मांगे पूरी हो, ये रोड यहाँ से वहां तक जुटना है जुटना है, झंडे प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, तो सरकार मजबूर होकर वो करती है। वैसे ही हम अगर प्रभु से मांगेंगे तो लड़का क्या है, बड़े बड़े काम कर सकता है। हमको इस प्रकार की ताकत, इस प्रकार की पावर दी गई है कि हम सरकार को उखाड़ के फेंक सकते हैं, सरकार को रोक सकते हैं। सभी प्रकार की ताकत हम में दी गई है। हम एगो ऐरे गहरे नेथु खैरे के लड़के नहीं है, हम उस दलदल में से चुने हुए लोग हैं। हम माँ के पेट से चीत लगाए हुए लोग हैं। हमको गर्व करना चाहिए कि विश्व के सबसे बड़े बाप के बेटे हैं। जोरदार शब्दों से आमीन बोलिए आप लोग। आमीन आमीन हम लोग आमीन। आयरे गहरे नहीं है, हम बड़े बाप के बेटे हैं और विश्व के बड़े दल के लिए हैं, विश्व के बड़े धर्म के लोग हैं, विश्व के सबसे बड़े धर्म के लोग हैं। सेकंड स्थान मोहम्मदन का है। हमारी धर्म जो है बहुत बड़ी है, सेकंड स्थान मोहम्मदन का है। उसके बाद ये जो पानी में डुबकी लगाते हैं, ये तो 4000 के गिनती में आते हैं। विश्व में 4000 धर्म है, विश्व में 4000 धर्म है, उसमें सबसे बड़े हम हैं। उसके बाद मोहम्मदन लोग हैं। आज जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पानी में डुबकी लगाते हैं, ये 4000 के गिनती में आते हैं। हमको गर्व करना चाहिए, भले ही हम यहाँ छोटे हैं, भले ही हमारी छोटी है। आपको बताना चाहता हूं कि केरल ही थी कि जो मिशनरियों की गढ़ थी। आज 7 गो राज्य पर हम हावी हैं इंडिया में। आप आंकड़ा देखिए ना, आप समाचार पढ़िए ना। आप हमारे मिशनरी के लोग मार खाते हैं तो आप रोने लगते हैं। आगे भी तो बढ़ाया है परमेश्वर, आपको वहां भी ध्यान। अभी अभी जो छत्तीसगढ़ में चर्च में ढूक के मारा है लोग, पीटा है लोग, जानते हैं उनको क्या गति होने जा रही है। अभी पुलिस प्रशासन एकदम बौखला गया है, साफ साफ बोला है कि आप लोग जो चर्च में ढूक करके पास्टर को मारे हैं, विश्वासी को मारे हैं, हम एक एक जन को ऐसा लिख देते हैं कि वो कितने दिन जेल में रहेंगे। अब ऐसा मत सोचिए कि प्रशासन हमारे साथ नहीं है। किसके ताकत से हुआ? प्रभु के ताकत से हुआ, हमारी प्रार्थना के जो चलते हुआ। हम आज इंडिया में 7 गो राज्य पर हावी हो चुके हैं, 7 गो राज्य पर हावी हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को हम लोग ले लिए हैं। हमारी प्रार्थनाएं के जरिए सब कुछ होगी। तो हमको घमंड करना है कि हमारी प्रार्थना में ताकत है। आइए एक वचन और हम देखेंगे, लूका के किताब 17 अध्याय 3 और 4 वचन। लूका 17 3 और 4 वचन। सचेत रहो, पढ़िए पढ़िए। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूँ, उसे क्षमा कर। आमीन 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 आमीन। यहाँ शर्त भी लगाया है कि एक दूसरे को क्षमा करना है। शर्त भी लगाया है कि एक दूसरे को अपराध को क्षमा करना है, क्षमा करना है। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए चलते हैं।
कुछ लोगों को लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो चंगे नहीं हो पाते। क्यों? क्यों? ये क्यों पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ लोगों को हमारी प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन वो चंगे हो नहीं पाते। क्यों? आइए हम देखेंगे लूका की किताब 4 अध्याय 27 पद। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे? लूका 4:27 पद। और एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पे ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोगों को चंगाई इसलिए नहीं मिलती कि वे पवित्र नहीं है, उनकी आस्था नहीं है। जैसे हम दूध को किसी खराब बर्तन में, किसी अशुद्ध बर्तन में, गंदे बर्तन में डाल देंगे तो दूध ऑटोमेटिक फट जाएगा। ठीक उसी प्रकार की हम तो प्रार्थना करते हैं उसके लिए कि प्रभु इसको चंगा कीजिए, इसकी चंगा कीजिए। उसकी आस्था प्रभु पर नहीं है, इसलिए वो चंगा नहीं हो पाता। ये भी कारण हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि दूध को किसी गंदे बर्तन में डाल देंगे तो दूध ऑटोमेटिक फट जाएगा। हमारी प्रार्थना है लेकिन वो हो नहीं पाता, चंगे हो नहीं पाता। यूहन्ना की किताब 5 अध्याय 2, 10, 21। यूहन्ना 5, 2, 10, 21 पद। कोई भाई बहन हमारी मदद करे। यूहन्ना 5 अध्याय 2 पद, 10 पद, 21 पद। यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसोदा कहलाता है और उसके 5 अवसर है। 2 का कितना, 5 का कितना? 10 और 21 जी। 2, 10, 21। वह सब्बत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगे हुए थे कहने लगे कि आज तो सब्बत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित है। क्योंकि कौन सा जैसा पढ़ रहे हैं भैया? हमको समझ में नहीं आता। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगी, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। और 21 पढ़ना है ना सर। जी जैसा जी जी। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें वो जिलाता घर में धो दो। है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। अब फिर थोड़ा सा हम मत्ती में चलेंगे, 13 अध्याय में। मत्ती 13, 9, 5। मत्ती 13 अध्याय और जिसके कान हो वह सुन ले। 9 ये है 9 और वचन सर 9, 5। 5वां वचन। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे
जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए। कौन सा पढ़े हैं? 13 का 9 5 9 पढ़े हैं भैया। 5 भी पढ़ दिया, 9 भी पढ़ दिया। 13 अध्याय का जी जी जी। 8 भी पढ़ दीजिए। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। यहाँ मिट्टी का, पथरीली का जो एग्जाम्पल दिया गया है, झाड़ियों का एग्जाम्पल दिया गया है, कोई लोगों को संबंध में बताया गया है कि कुछ लोग तत्काल तो मान लेते हैं लेकिन वो बात पर टिके नहीं रहते, और कुछ झाड़ी में गिरी जो चिड़िया चुंग ली। और झाड़ी को समस्या भी बताता है बाइबिल कि वो समस्या में पड़ करके और प्रभु को ग्रहण तो कर लेते हैं लेकिन समस्या में पड़ के फिर जाते हैं, वहां से वो हट जाते हैं, उनका संतुलन खत्म हो जाता है। वचन सुनते हैं वहां मान जाएंगे लेकिन घर आकर के अपनी समस्या और समाज की समस्याओं को लेकर के वो वचन से फिर जाते हैं, मुकर जाते हैं। लेकिन कुछ जो जगह पर ऐसी ऐसी जगह पर गिरी जो फल ले आया, जैसे कि हम लोग हैं, उस पर अपने को लेकर के रखिए तो ऐसे ही है। तो सभी जगह में उनका कार्यकलाप काम नहीं करता, सभी जगह में वो सेटिंग नहीं कर पाते। यही वचन को बताया गया है कि वे लोग हैं जो समस्या आने के बाद घूम जाते हैं, और जो आदमी फल ले आता है वही प्रभु के लोग हैं। इसी को साफ साफ आगे करके लिखा गया है 17 में। 17 अध्याय को 20 और 14 का 31 पढ़ देंगे भैया। इसी में मत्ती में 17, 20 और 14 का 31 थोड़ा सा देखेंगे भैया। मत्ती 17 का 20। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। और जो कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। आमीन आमीन। आमीन आमीन। यहाँ साफ खुलासा करके कर दिया है कि विश्वास के घटी के कारण तो झाड़ियों के फंसे के, झाड़ियों की समस्या के कारण, पथरीली भूमि के कारण लोग जो है प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए जो उनका आशीष जो है कट जाती है, आशीष नहीं मिलती। आगे भैया थोड़ा सा कौन सा पढ़े हैं? 14 का 20 पढ़े हैं कि 17 का पढ़े हैं भैया? 17 की 14? 17 के 20 पढ़े थे सर। पढ़ा गया था 17 का 20। अब 14 14 का 31 पढ़ेंगे और 21 का 22 बस। 14 का 31। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर संदेह नहीं करना है, वो मानना है। 21 का 22 पढ़ देंगे। 21 का 22 मत्ती में 21 का 22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन। जी जी जी। यहाँ हम साफ साफ फिर बता रहे हैं
साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे लिए आपके लिए एक चैलेंज है हमारा लड़का, और हम जितने दोषी हैं अपने समाज से अभी हो रहे हैं, लज्जित हो रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हम सब एकजुट होकर के इसको सुधारें, और ऐसा सुधारें कि हमारा जो है वर्तमान पीढ़ी से आने वाला पीढ़ी सबके सब सेवक बने। इस वचन को एक बार और भैया पढ़ेंगे, इस वचन को 22 को एक बार और। जी कितना? 21 का 22 जी। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमेन। जी जी जी, जो कुछ विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। यही बात, ठीक यही बात मरकुस में भी बताता है। मरकुस 6 मरकुस 6 जी का कितना? 5 6 का 5 6। कोई और भाई बहन हमारी मदद करे। मरकुस और वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़ी बीमारों पर हाथ रखा, उन्हें चंगा किया। 6 भी पढ़ना है भैया। अविश्वास के कारण, और उन अविश्वास के कारण बोलेंगे भैया, बोले बोले बोले। और उसने उनके विश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर के गांव में उपदेश करते फिरे। 5 यही है 6 पढ़ भैया दिए भैया। जी। मरकुस 5 6 का 5 6। हाँ पढ़ दिए, 5 और 6 पढ़ दिए बड़े भाई। सबसे पहले विश्वास करना जरूरी है, प्रभु पर विश्वास करना जरूरी है, तब ही प्रतिफल मिलेगी। हम इस विषय पर अभी बात कर रहे हैं, कुछ लोग चंगे नहीं हो पाते। याकूब 4 2 3, याकूब 4 2 3। एक मिनट याकूब 4:2-3। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़े और लड़ाई लड़ते तो तुम्हें इसलिए नहीं मिलते कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दे। आमेन। आमीन आमीन आमीन। बुरी इच्छा से मांगते हो, तुम हम पर विश्वास नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारी मुराद पूरी नहीं होती। आगे हम एक वचन को और देख लेंगे, यूहन्ना 16 अध्याय 23-24 पद। यूहन्ना 16 23-24। कोई भाई बहन आगे आएंगे। यूहन्ना 16 23-24। एक सेकेंड रुक जाइए सर। यूहन्ना कितना है? 16 23-24। यूहन्ना 16:23-24। एक सेकेंड सर जी। उस दिन तुम मुझसे पूछोगे, तुमसे 23-24 पढ़ना है ना भैया? 23 और 24। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगो तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमेन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। हमको परमेश्वर से मांगना है, खटखटाना है, खटखटाने के बाद, मांगने के बाद मिलेगी, और सच्चे दिल से मांगना है।
ये तो टॉक अभी चलती रहेगी। बाइबिल में प्रार्थना के विषय में बहुत जगह लिखा गया है, बहुत जगह लिखा गया है। अभी तो हम इसमें से एक अंश भी नहीं लिए हैं, जैसे कि भैया बता रहे हैं कि आपको टाइम दिया जाएगा, हम इसी पर बोलते रहेंगे। अभी बहुत चीज इसमें बाकी है। आइए हम थोड़ा सा इसमें चलते हैं, शर्त। और कारण कि हमारा समय अब लैप्स करने जा रहा है। शर्त, चंगाई पाने की शर्त। हम तो प्रार्थना में चंगाई पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसका शर्त है मत्ती के किताब 6:14-15। मत्ती का किताब 6:14-15, इसलिए इसमें शर्तनामा बताया गया है, शर्त दी गई है, उस प्रकार आपको करने होगा तभी होगा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेंगे। आमीन। आमीन आमीन। ये शर्त है कि हमें भी क्षमा करना है एक दूसरे का अपराध, तभी होगी, तभी मिलेगी। मरकुस 11:25-26। मरकुस 11:25-26। और जब कभी तुम खड़े हुए खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारा मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। आमीन। यहाँ शर्त साफ साफ लिखी गई है कि हम जब तक अपराध क्षमा नहीं करेंगे, एक दूसरे का अपराध क्षमा नहीं करेंगे, तो हमारी भी अपराध क्षमा नहीं होगी। क्योंकि हमारा पिता प्रेम करने वाला है, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला है, उसके इच्छा के अनुसार ही आप कुछ कर सकते हैं। यही बात निर्गमन की किताब में लिखा है 15:26 में। निर्गमन 15:26। चंगाई पाने की शर्तें, चंगाई पाने की शर्तें। निर्गमन 15:26। आएंगे कोई भाई बहन आगे? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो कोई उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर यहाँ शर्त रखते हैं कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उसमें से एक भी रोग तुम्हें नहीं दूंगा। हमारी शर्तों को तुम मानो, हमारे आज्ञा के अनुसार करो। यही बात और भी जगह लिखा लिखा गया है, याकूब में भी लिखा गया है। याकूब 5 के 15-16 पढ़ेंगे। हम आगे डिवोशन के लिए ये सब रखते हैं। अभी हम एक अंश चले हैं, अभी बहुत बाकी है। याकूब 5:15-16। हम आगे डिवोशन में इसको इससे भी अच्छा अच्छा सब्जेक्ट आप लोगों के बीच दूंगा। आमीन। मती याकूब 5:15-16 इसी के साथ समाप्त करेंगे। याकूब 5:15-16 वचन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सहने अपने अपने पापों के मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है।
आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। धर्मी जन के प्रार्थना से सब कुछ हो सकती है। भैया बहन, एक बार और आप लोगों को हम कहते हैं कि हमारी टॉक हमारे बेटे पर है, और आप लोगों से, सभी लोगों से दसों नोह जोड़ करके नर्म निवेदन करते हैं कि सुधारने की कोशिश की जाए। और सभी सभी लोग भाई बहन को हम प्रेम मोहब्बत के साथ कहते हैं कि अपने अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखें, क्योंकि हम बहुत पीछे चले गए हैं। एली के जैसे स्थिति में हम आ चुके हैं। हम इसी के साथ अपने प्रवचन को अंत करते हैं और माइक को हम बड़े भैया को दे रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रार्थना का विषय, प्रार्थना मसीह लोगों का वार्तालाप करने का दायरा है। प्रार्थना रिलेशन, संबंध रखने का जरिया है, क्योंकि अभी अभी सुन रहे थे हम कितने बड़े बाप के बेटे हैं। हम सुन रहे थे संतान हम उसके हैं जो बहुत बड़ा है, वो बड़ा है, दिल के भी बड़ा है, इच्छा के अनुसार बड़ा है, जिगर बड़ा है, सब कुछ बड़ा है। पूरे आसमान से बढ़कर है हमारा पिता, हमारे आसमानी बाप। हम धरती में रहने वाले समस्या दिक्कतों को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं है। हमारा बड़े बाप के सामने उसके संतान है हम। बहुत खूब सिखा रहे थे, बहुत अच्छे बढ़िया सिखा रहे थे विश्वनाथ प्रसाद जी, आपको धन्यवाद। पास्टर राम बाबू राम जी, जी भैया। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस समय समर्थ पिता प्यारे प्रभु यीशु अपने महान दास के दास द्वारा प्रभु जी अपने सुंदर वचन को प्रभु जी दिया पिता, चंगाई के प्रति प्रभु जी प्रार्थना किया है। हाँ पिता, इसके लिए प्रभु जी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिताजी। हम सब तो स्वर्गीय पिता कुछ भी नहीं पवित्र आत्मा, बिन तेरे। हाँ पिता, सचमुच में बिन तेरे तेरे कुछ भी नहीं पवित्र आत्मा। हे पिता, सुंदरता के द्वारा प्रभु जी अपने दास के मुखांतर से स्वर्ग पिता अपने प्रभु जी बोला, बातचीत किया पिता, सभी संतों को प्रभु जी समझाया कि प्रार्थना का विषय मतलब क्या है। हाँ पिता, हम सब स्वर्ग पिता आपके सीखे हुए पवित्र वचन के अनुसार प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु जी एक दूसरे के प्रति प्रभु जी प्रार्थना करने वाला वीर योद्धा बनने पाए। इस देश में हमारे संतों को